सिटी हलचल की टीम ने ब्लैकआउट को लेकर विशेष कवरेज की और उसके तहत शहर के कोतवाली के सबसे ऊंचे पॉइंट पर ब्लैकआउट से पहले और ब्लैकआउट के बाद की स्थिति कैमरे में कैद की। ब्लैकआउट के वक्त कोतवाली क्षेत्र में, तिरंगा गेट क्षेत्र में और बेगमपुल क्षेत्र में कंप्लीट ब्लैकआउट हुआ। 1971 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब ब्लैकआउट किया रिहर्सल इतने बड़े स्तर पर हुआ। आइए सिटी हलचल के कैमरे से ब्लैकआउट पर डालते हैं नजर। इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका मेरठ के सबसे ऊंचे पॉइंट से। जी हाँ, ये राष्ट्र के स्वाभिमान की बात है। ये देश का वो पल आने वाला है जिस पल का इंतजार तो नहीं होता, लेकिन उस पल की तैयारी होती है। 1971 के बाद अब 2025 में शायद वो पल आए जब आपको आज के पल के पुनरावृत्ति करनी पड़े, उसको रिपीट करना पड़े। जी हाँ, सही समझे आप। ब्लैकआउट, जो आपके माता पिता हैं वो तो ब्लैकआउट का मतलब जानते होंगे, लेकिन नई पीढ़ी के इतिहास में ब्लैकआउट का दिन आज पहली बार आ रहा है और एक रिहर्सल के तौर पर आ रहा है। मेरठ पुलिस और मेरठ प्रशासन ने मेरठ के 3 जगहों को इसके लिए चुना है। एक कोतवाली, जहां पर मैं हूं, फिर दूसरा तिरंगा गेट और तीसरा बेगमपुल। कोतवाली का सबसे ऊंचा पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से आप पूरे शहर का व्यू ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरठ की गंगा जमुना तहजीब का एक नजारा देख लीजिए। एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है और फिर नए मेरठ की वो लंबी लंबी इमारतें हैं जो लोहे के सरियों से बनी है, यानी कि टॉवर्स। और जब आप चारों तरफ घूमेंगे तो आपको सुपरटेक, सुभारती, नौचंदी मैदान से लेकर डिफेंस तक का नजारा इस सबसे ऊंचे पॉइंट से आ जाएगा। जब ब्लैकआउट होगा तो ये सारी लाइटें बंद हो जाएंगी और ब्लैकआउट से ठीक पहले हमने मेरठ का ये नजारा हम अपने कैमरे में कैद किया है। मैं हूं के मेरे साथ है वंश, और ये नजारा आपको अपनी एल्बम में जरूर संजो कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा मेरठ एक सबसे ऊंचे पॉइंट से सिटी हलचल के कैमरे की नजर से आप देख रहे हैं। ब्लैकआउट का ये नज़ारा, ब्लैकआउट का ये नज़ारा वैसे तो पूरा मेरठ ही इसमें नज़र आ रहा है और हाईवे की जो लाइट है वो आप देख रहे हैं, लेकिन मेरठ शहर के जो दिल है कोतवाली, वहाँ पर अधिकतर या यूँ कहें कि 90% लाइट बंद है। हम आपको ये अंधेरे का नज़ारा दिखा रहे हैं और सब लोग अपनी छतों पर आ गए हैं इस ब्लैकआउट पर। जैसे ही कोतवाली से 7:30 बजे सायरन बजा, उसके बाद ये ब्लैकआउट का नज़ारा है। ये करीब 10 मिनट तक चलेगा और 10 मिनट में आप देख रहे हैं कि पूरे शहर ने पुलिस और प्रशासन का सहयोग करते हुए जो 3 जगहों पर ब्लैकआउट की व्यवस्था की गई है, उनमें से एक जो कोतवाली क्षेत्र है वहाँ पर कंप्लीट ब्लैकआउट है। लाइट जलने की स्थिति में फाइटर प्लेन्स को जगहों को लोकेट करने में आसानी होती है, लेकिन ब्लैकआउट की वजह से जगहों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। फिर भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं कि किसी इमरजेंसी में अगर घर की लाइट जलानी पड़े तो अपने घर के दरवाज़ों पर, रोशनदानों पर, हर उस जगह पर जहाँ से लाइट बाहर निकलती हो वहाँ पर काली पन्नी लगाई जा सकती है, जिससे बाहर लाइट की एंट्री ना हो। आप पूरे मेरठ का नज़ारा देख रहे हैं सबसे ऊंचे पॉइंट कोतवाली से, जहाँ पर ये ब्लैकआउट जो 10 मिनट का हुआ है कोतवाली के सायरन बजने के बाद, वो प्रभावी तौर से सामने आ रहा है। आप देखिए पूरा क्षेत्र इस समय ब्लैकआउट के आगोश में समा चुका है और चारों तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो क्षेत्र कोतवाली में नहीं आता है केवल वहीं लाइट जल रही है। जो क्षेत्र कोतवाली में आता है वहाँ पर कंप्लीट ब्लैकआउट है। तो पहलगांव आतंकी हमले के बाद पूरा 140 करोड़ लोगों का जन समुदाय अपनी सरकार को सहयोग करने के लिए उस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस मॉक ड्रिल में भागीदारी कर रहा है जो सभी लोग चाहते हैं कि कभी ना आए, क्योंकि जिस तरीके से आज एक बड़ा एक्शन लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। 3 क्षेत्रों में ब्लैकआउट हुआ है, उसमें तिरंगा गेट है, बेगमपुल है और ये कोतवाली थाना क्षेत्र है।
कोतवाली थाना क्षेत्र वैसे भी सेंसिटिव माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर ब्लैक आउट की गाइडलाइंस को पालन किया गया है वो बताता है कि सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मिलकर जो अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया था उसका असर देखने को मिल रहा है। सब लोग अपनी छत पर आ गए हैं और देख रहे हैं ब्लैक आउट कैसे होता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी वंश है और मैं हूँ के और आप ये ब्लैक आउट के जितने नज़ारे देख रहे हैं सब सिटी हलचल पर देख रहे हैं और शहर के सबसे ऊंचे पॉइंट से देख रहे हैं। सिटी हलचल भी आपसे अपील करता है कि इस मुश्किल की घड़ी में जो भी आपको पुलिस और प्रशासन निर्देश दे उसका पालन करें और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट ना डालें जिससे आप परेशानी में आ जाएं। पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से मेरठ पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ा है वो बताता है कि सोशल मीडिया को लेकर स्थानीय लोगों के अलावा साइबर क्राइम सेल भी खासा एक्टिवेट है। अपने सहयोगी वंश के साथ के।